हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। आज हम लोग शुरू करेंगे प्रश्न नंबर 22 से। इसके जो है पिछले वाले वीडियो में बताया गया था 1 से लेकर के जो है कि 21 तक के प्रश्नों का सोल्यूशन बताया गया था, और अभी तक उसे आप नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर वहां से आप देख सकते हैं, क्योंकि आपका चल रहा है क्या, मापन। और आज हम लोग ले चलेंगे प्रश्न नंबर 22 से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 22 कहता क्या है, कहता है कि 0.06050 में सार्थक अंकों की संख्या है। सार्थक अंकों की संख्या क्या बताना है फ्रेंड्स? सार्थक अंकों की संख्या बताना है। तो इसके पिछले वाले वीडियो में हम पढ़े थे सार्थक अंकों की संख्या जो है कैसे फाइंड किया जाता है, और सार्थक अंकों की संख्या जो है कि कैसे हम लोग निकालते हैं। ऑप्शन भी दिया गया है 1 2 3 4। देखिए, जैसे मान लीजिए, समझिए पहले 32530, ठीक है, और इधर 0 मान लीजिए। इसमें यदि आपसे पूछते हैं हम कि ये बताइए सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, तो सार्थक अंकों की संख्या फ्रेंड्स वह होता है कि इसमें वहीं तक सार्थक अंकों की संख्या होगी जहां तक हम लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। जैसे ये 3 के आगे 0 है तो इसका कोई महत्व नहीं है, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, तो आप लोग देखिए यहां से यहां तक के अंकों का महत्व है, यानी कि 1 2 3 4 क्या 5, यानी कि इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है फ्रेंड्स? 5। 1 2 3 4 5। हाँ, सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 5। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। 50000001 यदि हम लोग करते हैं ऐसे, तो ये बताइए इसमें सार्थक अंकों की संख्या क्या है? ये जो है 51 है। 51 के आगे यदि हम लोग कितना हो 0 बढ़ा दें तो उसके मान में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। जैसे मान लीजिए आपका 100 रुपया है। कितना रुपया है? 100 रुपया। क्या इधर जितना मन करे जितना आप 0 बढ़ा सकते हैं, क्या इधर कितना हो 0 बढ़ाएंगे तो क्या 100 रुपया रहेगा या कुछ पैसा बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा ना। आपका कितना रह जाएगा? 100 रुपया। तो आपका इस 100 रुपया में देखेंगे कि 1 2 3 सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 3 है। अब समझ गए हैं कि सार्थक अंकों की संख्या जो है कि कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, चलिए, तो आप खुद समझ गए होंगे कि प्रश्न नंबर 22 में जो है कि सार्थक अंकों की संख्या कितनी है। तो फ्रेंड्स, सार्थक अंकों की संख्या देखेंगे तो 1 2 3 और क्या 4। सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 4 है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। कितना है? 4। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 23 क्या है, जरा देखिएगा। कहता है कि यूरेनियम परमाणु का द्रव्यमान। देखिए, इस टाइप का भी क्वेश्चन हम पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं कि कोई भी आपका मान दिया है, उसका यदि कोटिमान में सिर्फ आपका ऑप्शन दिया है, देखिए कोटिमान में भी ऑप्शन दिया है, प्रश्न आप लोग मिला लेंगे। कहता है कि यूरेनियम परमाणु का द्रव्यमान 3.7 गुणे 10 के पावर -25 केजी है, किलोग्राम है। तो यूरेनियम के परमाणु का द्रव्यमान कोटिमान में है। देखिए फ्रेंड्स, आपको सिर्फ बताना है कोटिमान में। ठीक है, कोटिमान को छोड़कर यदि कोई भी आपका मान है तो उससे हमको लेना देना नहीं है, सिर्फ आपको किस में बताना है? कोटिमान में बताना है। तो देखिएगा, इसमें कोटिमान में बताएंगे। देखिए, जो भी आपका ऑप्शन दिया गया है कोटिमान के रूप में है, सिर्फ करना क्या है, देखिए इसमें आपका 3.7 है ना। अब इसको सिर्फ हम लोग कोटिमान वाला मान बताना है, इसका जो है कि मान बताना है, 10 के घात वाला सिर्फ मान आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें 3.7 है। ठीक है, तो यहाँ से आप 3.7 घटाएंगे तो इसमें देखिए एक अंक आगे है, दशमलव यहाँ पर है, लेकिन एक अंक अभी इसके आगे है, तो एक अंक इसमें जुड़ जाएगा। कोटिमान में लेकर चलेंगे तो अब इस टाइप के क्वेश्चन जो है कि पिछले वाले वीडियो में आप पढ़े थे और आपको जो है कि समझ में भी आ गया था, बिल्कुल क्लियर। चलिए, जुड़ गया एक अंक। यदि आपका यहाँ पर 2, यदि और कोई अंक रहता यानी कि 23.7 रहता तो 1 2 इसमें कितना अंक जोड़ते? 2 अंक हम लोग क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। क्लियर है? चलिए, लेकिन हम लोग को 2 अंक मिला नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा 10 के घात हो जाएगा फ्रेंड्स, माइनस ये जुड़ेगा तो घटेगा, तो अब कितना हो जाएगा? -24 केजी। कितना हो जाएगा? यानी केजी नहीं, आपका सिर्फ कोटिमान में पूछ रहा है ना, तो 10 घात माइनस कितना हो जाएगा? 24। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी आपका है 10 के घात क्या 24। समझ में आया? वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 24 क्या है, देखिएगा। तो प्रश्न नंबर 24 में कहता क्या है, जरा देखिएगा। कहता है कि एक प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 गुणे 10 घात -27 किलोग्राम है, तो 1 किलोग्राम
में प्रोटॉनों की संख्या का कोटिमान होगा। आपसे कोटिमान पूछ रहा है, यानी जो भी आपका मान निकलेगा उसको हम लोग कोटिमान में बताना है। कोटिमान में मान कितना होगा, जो कि आपका ऑप्शन दिया गया है 20, 24, 25 सॉरी 10 घात 20, 10 घात 24, 10 घात 27 और 10 घात क्या 30। चलिए देखिए, कहता है कि एक प्रोटॉन में कितने में, एक प्रोटॉन, ठीक है, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान, मैं लिख रहा हूं, आप जो है डायरेक्ट भी कर सकते हैं, द्रव्यमान, ठीक है। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया है 1.67 गुणे 10 घात कितना 27 माइनस 27 किलोग्राम, ठीक है। यानी कि एक प्रोटॉन का द्रव्यमान जब 10 घात माइनस 27 यानी 1.67 गुणे 10 घात माइनस 27 किलोग्राम है, तो कहता है कि 1 किलोग्राम का बताइए। तो फ्रेंड्स 1 किलोग्राम का निकालना है। 1 केजी प्रोटॉन का यदि द्रव्यमान हमको चाहिए, तो 1 केजी प्रोटॉन का द्रव्यमान निकालने के लिए 1 किलो में कहता है कि 1 किलो प्रोटॉन की संख्या, 1 किलोग्राम में प्रोटॉनों की संख्या पूछ रहा है, 1 किलोग्राम में जो है प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी। तो बस कुछ नहीं करना है, एक प्रोटॉन में जो है कि हम लोग डिवाइड कर देंगे 1.67 गुणे 10 घात कितना माइनस 27 केजी में, माइनस कितना 27 केजी में यदि डिवाइड हम लोग कर दें, यानी कि एक प्रोटॉन का द्रव्यमान है उसमें यदि हम लोग डिवाइड कर दें इतने से, तो मालूम पड़ेगा कि 1 केजी में जो है कितने जो है कि प्रोटॉनों की संख्या है कोटिमान में, ठीक है। चलिए तो हम लोग डिवाइड करेंगे तो इसको लगभग आएगा 0.6, ठीक है। अब गुणे यह हो जाएगा, देखिए हर में है, इसको अंश में ले चलेंगे तो कितना हो जाएगा 10 के घात कितना 27, ठीक है। केजी हटा दीजिए यहाँ से, ठीक है। 10 का कितना हो गया 27। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर पॉइंट तो लगा है, क्या इधर अंक है नहीं है ना, तो यहाँ आपका हो जाएगा सिर्फ कोटिमान में 10 घात क्या 27, यानी कि आपका 1 किलोग्राम में प्रोटॉनों की जो संख्या है कोटिमान में होगी 10 घात कितना 27, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। क्लियर है, यानी कि 1 किलोग्राम में जो है प्रोटॉनों की संख्या हो जाएगी 10 के घात कितना 27, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि 10 के घात 27 का मतलब यह हुआ कि 1 पे जो है 27 यदि 0 बढ़ाएंगे तो आप लोग पढ़ सकते हैं कि क्या पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर जो है कि 25 देखिए, आगे बढ़ते हैं। पच्चीस कहता है कि एक कागज की मोटाई 0.0542 सेंटीमीटर है, तो मापन में सार्थक अंक होंगे। सार्थक अंक कितना होगा, 5 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। तो सार्थक अंक अभी हम लोग पढ़े हैं ना, तो आप लोग खुद फाइंड कर लेंगे, यानी कि 0.0542। इसमें सार्थक अंक कितने हैं कमेंट करके हमें जो एक बता सकते हैं। चलिए सार्थक अंक हम लोग पढ़ चुके हैं ना, चलिए मैं हल कर देता हूँ। सार्थक अंक हम लोग गिनेंगे ना, क्या है देखिए, इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, इससे मतलब है इससे, यानी 1 2 3। सार्थक अंकों की संख्या कितना है फ्रेंड्स 3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। सार्थक अंकों की संख्या कितनी है 3। समझ में आया सार्थक अंक। अभी जो है हम लोग प्रश्न नंबर ए जो है कि 22 में भी पढ़े हैं विस्तार से, कैसे हम लोग किसको क्या पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सार्थक अंकों की संख्या 3 हो गई। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर जो है कि 26। प्रश्न नंबर 26 क्या है देखिएगा। प्रश्न नंबर 26 है कि निम्नलिखित में कौन सा पाठ्यांक सर्वाधिक शुद्ध है। ऑप्शन मिलाएंगे 4500 ग्राम, 450 गुणे 10 घात माइनस 3 ग्राम, 10 घात 3 ग्राम है, 4.4 किलोग्राम, 45 गुणे 10 घात 3 ग्राम। देखिए ग्राम में यदि पढ़ते हैं तो हम लोग थोड़ा डिफिकल्ट होता है, यदि किलोग्राम में हम लोग लेकर चलते हैं तो आसानी से हम लोग पढ़ सकते हैं। 450 किलोग्राम, 550 किलोग्राम, 600 किलोग्राम, यानी केजी में हम लोग पढ़ने में आसानी होती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, यानी कि सर्वाधिक शुद्ध जो है आपका किलोग्राम वाला है, यानी कि 4.5 किलोग्राम, यानी कि अधिकांश तौर से हम लोग इसी में पढ़ते हैं, ठीक है। यानी कि 4.4 किलो, यानी किलोग्राम में अधिकांश तौर से हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अधिकांश जो है कि सर्वाधिक शुद्ध कौन है, यानी कि पाठ्यांक आपका किलोग्राम वाला सर्वाधिक शुद्ध माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी किलोग्राम का, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है देखिएगा।
वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर तो जरूर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, पढ़िएगा। प्रश्न नंबर 27 है, कहता है कि कोई कण 15 सेकेंड में 1.368 मीटर की दूरी तय करता है तो उचित सार्थक अंकों में कण की चाल होगी। उचित सार्थक अंक, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी और बटा में क्या, समय। ठीक है, दूरी कितनी है 1.368 और डिवाइड बाई क्या 15। यदि 15 से हम लोग डिवाइड करते हैं तो मिलेगा 0.0912 मीटर प्रति क्या सेकेंड। पॉइंट देखिए 1 2 दो अंक पे है, यानी 2 पे है पॉइंट, लेकिन हम लोग सार्थक अंक देखते हैं तो 1 2 3 यहाँ तक, यहाँ से सार्थक अंक है ना, लेकिन 1 2 जब भी पॉइंट लगाएंगे तो हम लोग सार्थक अंक में लगाएंगे 1 2, यानी कि यहाँ पर लगेगा 9.91, यानी कि आपका 91 कितना 2 मीटर प्रति क्या सेकेंड। लेकिन आपसे पूछ रहा है क्या, देखिए उचित सार्थक अंक में कण, तो आपका हो जाएगा सिर्फ कितना 91 मीटर प्रति सेकेंड। आप लोग याद रखें कैसे फाइंड किया जा रहा है। चलिए, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो है कि 28 क्या है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे 28 पूछ रहा है चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन पहले ही पढ़ चुके हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर जो है कि 28, ठीक है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी 3.84 गुणे 10 के घात है 5 km किलोमीटर। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी का कोटिमान क्या होगा। बस फ्रेंड कुछ नहीं करना है, कोटिमान में सिर्फ फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट कितने अंक के बाद, एक अंक, पॉइंट के पहले एक अंक है ना, तो बस उसमें एक अंक जोड़ देंगे तो हम लोग हो जाएगा कितना 10 घात कितना हो जाएगा 5 और एक कितना 6 किलो, यानी कि इतना आपका हो जाएगा कोटिमान में मान, यानी 10 घात सिर्फ कितना समझ लीजिए 6। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है 10 घात 6, ऑप्शन नंबर सी आप करेक्ट है 10 घात 6 किलोमीटर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, देखिएगा। कहता है कि 4270 का कोटिमान है, 4200 कितने का 70 का कोटिमान है कितना, देखिएगा 4270। देखिए इसमें पॉइंट नहीं है, कोटिमान का मतलब होता है 10 के पावर में ले चलते हैं। सिर्फ कोटिमान में पूछ रहा है तो वहां से सभी अंक हट जाएंगे, सिर्फ देखेंगे हम लोग पॉइंट जो है कितनी, यहाँ पर पॉइंट माना जाएगा तो 1 2 3 4 पॉइंट हटाने के लिए कितना अंक बढ़ाना पड़ेगा, कितने अंक पे ले चलना पड़ेगा पॉइंट को 4 अंक पे। ठीक है, तो 10 घात कितना हुआ 4 कोटिमान हुआ। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है 10 घात कितना 4। इसमें यदि और रहता मान इस तरह से करके, जैसे मान पॉइंट यहाँ पर यदि रहता तो हो जाता 1 2 3 4 5, अब यहाँ पर 10 घात कितना हो जाता 5, लेकिन आपका इतना है नहीं, हम लोग का इतना है तो सिर्फ 10 घात कितना हो जाएगा 4, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, देखिएगा। कह रहा है कि एक विद्यार्थी मीटर पैमाने से किसी डोरी की लंबाई 75.5 सेमी नापता है तथा दूसरा विद्यार्थी स्क्रूगेज के तार का व्यास 0.7 यानी कि एक नापता है 75.5 सेमी और दूसरा नापता है 0.755 सेमी। ठीक है, नापता है तो कहता है तब यथार्थता होगी। यथार्थता देखिए दोनों में जो है सार्थक अंक संख्या क्या है समान है, सार्थक अंक क्या है समान। और यथार्थता लेंगे तो आपका पॉइंट में लेंगे तो यहाँ पर 2 अंक पर पॉइंट कटता है यथार्थता में, या ऐसे समझ सकते हैं कि सार्थक अंकों की संख्या दोनों में क्या है समान है, तो हम लोग कहेंगे क्या है समान। यथार्थता क्या है समान है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। कहता है क्या, क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है कि किसी स्क्रूगेज के शीर्ष पैमाने पर 50 भाग अंकित हैं। कितने भाग अंकित हैं 50 भाग अंकित हैं। ठीक है, इसके बाद कहता है यदि पेंच का चूड़ी अंतराल 1 mm हो,
चूड़ी अंतराल कितने का है, 1 mm का है। तो कहता है कि स्क्रू गेज का अल्पतमांक, स्क्रू गेज का क्या निकालना है, अल्पतमांक। तो स्क्रू गेज का अल्पतमांक बराबर होता है जो अंतराल है 1 mm का, तो एक अंतराल में जो है कि जितना भाग रहेगा उससे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो आपका मिलेगा 0.02 mm। कितना होगा, यानी कि जो अल्पतमांक होगा 0.02 mm का होगा। चूड़ी अंतराल में जितना भाग है आपका उससे यदि भाग दिया जाए तो आपको फाइंड होगा टोटल अल्पतमांक, यानी 0.02। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है देखते रहेंगे। अगला क्वेश्चन आपका जो है कि 32। तो अगला क्वेश्चन 32 क्या है, 32 नंबर है, सुग्राहिता यंत्र से मापन करने पर शुद्धता बढ़ जाती है क्योंकि, ऑप्शन भी आपका दिया गया है। ठीक है, प्रश्न जो है 32 एक बार और, सुग्राहिता यंत्र से मापने पर शुद्धता बढ़ जाती है क्योंकि इसका सार्थक अंक अधिक होता है। आप ऑप्शन याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसका सार्थक अंक जो होता है उसका क्या होता है, अधिक होता है। कहता है कि इसका सार्थक अंक क्या है, अधिक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। 33 पे चलते हैं। 33 क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि पिछट त्रुटि का कारण है, पिछट त्रुटि का कारण है। कहता है कि पेंच का घिरा घिसक जाना, पेंच का ढिबरी में ढीला हो जाना। आपका जो है कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, पेंच का ढिबरी में ढीला हो जाना। ऑप्शन नंबर क्या है आपका, इसका भी ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर जो है कि 34, एक आयत तख्ते की लंबाई 1.4 जो है कि 4 है। इसके बाद चौड़ाई दे रहा है 84 है। तो कहता है कि तख्ते का क्षेत्रफल उचित सार्थक अंक, आपको क्या बताना है, क्षेत्रफल, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका मिलेगा क्या 117 कितना 6। लेकिन कहता है कि उचित सार्थक अंक में, तो उचित सार्थक अंक में निकालेंगे तो आपका पॉइंट जो है कि 2 अंक इधर भगेगा, आपका अधिकांश तौर से 2 ही अंक पॉइंट भगता है, तो आपका हो जाएगा 1.176। यानी उचित सार्थक अंकों में लेंगे तो 1 पॉइंट लेंगे तो ये 1 पॉइंट हो जाएगा, ये 7 है, एक जुड़ जाएगा कितना 2 मीटर स्क्वायर, ये 1.2 मीटर स्क्वायर। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। देखिएगा कई ऑप्शन इसमें करेक्ट है, यहाँ पर भी ऑप्शन आ रहा था m मीटर स्क्वायर, लेकिन ये आपका मिस्टेक है क्योंकि पूछ रहा है कि उचित सार्थक अंकों में पूछ रहा है, तो आपका हो जाएगा 1.2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे में कि आप लोग ऑप्शन नंबर ए कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर जो है कि ए भी करेक्ट है, लेकिन ए करेक्ट नहीं है, आपका पूछ रहा है उचित सार्थक अंकों में। ठीक है, तो आपका हो जाएगा क्या इतना। यदि सार्थक अंकों में पूछता तो आसानी से वो आपका ऑप्शन हो जाता। तो ये रहा, चलिए प्रश्न नंबर 34 रहा ना। चलिए बढ़ते हैं जो है प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 है कि एक वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक 0.01 सेमी है। इससे किसी वस्तु की लंबाई नापते समय मुख्य स्केल का पाठ्यांक 2.7 सेमी आया तथा वर्नियर का 5वां चिन्ह मुख्य स्केल के किसी चिन्ह की सीध में मापा गया वस्तु की लंबाई हो गई। चलिए फ्रेंड्स आते हम लोग अपने जो है कि टॉपिक पे। कहता है कि वस्तु की लंबाई क्या होगी। इस टाइप का जो है क्वेश्चन जो है कि पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं इसके पिछले वाले वीडियो में, और उसे आप नहीं देख पाए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर वहां से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए कहता है कि वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक, देखिए वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक, देखिए ये मैंने फार्मूला रख दिया है क्योंकि पहले भी फार्मूला ये आ चुका है। ठीक है, तो ये फार्मूला हम लोग रख दिए हैं ताकि आसानी से जो है कि हम लोग सॉल्यूशन कर सकें। चलिए यहां से वर्नियर कैलिपर्स का जो अल्पतमांक दिया है कितना है फ्रेंड्स 0. यहां पर हम लोग लिख लेंगे। यहां से पहले देखिए मुख्य स्केल की माप कितना है, पाठ्यांक 2 कितना है 7 प्लस वर्नियर पैमाने को मिलाने वाला चिन्ह कितना है 5वां भाग, यानी कि हो जाएगा 5 गुणे वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक कितना है 0.01।
इसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई करके यदि जोड़ देते हैं 2.7 प्लस इसका मल्टीप्लाई करें 0.05 हो जाएगा, और यदि इसको ऐड कर देते हैं तो आपको कितना हो जाएगा, देखिए 2.75 सेमी, ठीक है, यानी कि हो गया 2.75 सेमी। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, 2.75 सेमी, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या, ए। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, प्रश्न नंबर जो 36, प्रश्न नंबर क्या है 36। देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, एक वस्तु के कागज की मोटाई 15 माइक्रोन है, नहीं प्रश्न नंबर ये तो 37 हो गया, 36 देखना है ना। एक पेंचमापी का अल्पतमांक 0.000 mm और जो है वृत्ताकार पैमाना 100 भागों में विभाजित है, पेंचमापी का चूड़ी अंतराल होगा। देखिए इसमें आपको क्या करना है, चूड़ी अंतराल निकालना है ना, तो 36 में आपको चूड़ी अंतराल फाइंड करना है। प्रश्न एक बार और फिर कहता है कि एक पेंचमापी का अल्पतमांक आपका दिया गया है 0.0025 mm। यदि वृत्ताकार पैमाना जो है कि 100 भागों में विभाजित किया जाता है तो कहता है कि चूड़ी पेंचमापी का चूड़ी अंतराल होगा। पेंचमापी का आपको निकालना है क्या, चूड़ी अंतराल। पेंचमापी का चूड़ी अंतराल कैसे निकालते हैं, देखिए पेंचमापी का चूड़ी अंतराल, चूड़ी अंतराल। तो पेंचमापी का चूड़ी अंतराल निकालने के लिए हमको कुछ नहीं करना है, बस आपका मान दिया है अंतराल जो दिया, अल्पतमांक जो दिया है 0.0025 mm जो दिया है, इससे जो है कि मल्टीप्लाई कर देना है। वृत्ताकार पैमाने कितना है 100 भाग, 100 भाग से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 100 भागों में विभाजित हो रहा है, जितने भागों में विभाजित होगा उससे जो है कि अल्पतमांक में गुणा कर देंगे तो आपको फाइंड हो जाएगा क्या, चूड़ी, यानी पेंचमापी का चूड़ी अंतराल निकलेगा। तो गुणा करेंगे तो इसमें आपका देखिए 0 पॉइंट, इसमें आपका 2 जीरो ये इसमें बढ़ेगा, तो 2 जीरो बढ़ेगा तो यह हो जाएगा 25, इधर आगे 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है, 2 जीरो इसमें क्या होगा, बढ़ जाएगा। 100 से गुणा करेंगे तो इसमें देखिए 1 2 3 4, 4 अंक पे पॉइंट था तो इसमें 4 अंक पे 1 2 3 4, यानी कि अब पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा, इतना क्या हो जाएगा mm। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर जो है 0.25, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 0.25 mm में है ना, तो ऑप्शन नंबर आपका mm वाला है डी। ऑप्शन नंबर जो डी है आपका mm में है, यानी कि 0.25, ठीक है, mm, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.25 mm। ऑप्शन नंबर क्या है डी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 37 क्या है देखिएगा, 37वां है, कहता है कि एक पुस्तक के कागज की मोटाई 15 माइक्रोन है, अगर इसे मिमी में व्यक्त किया जाए तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या होगी। सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि 1 माइक्रोन में कितना मीटर होता है, ठीक है। चलिए फार्मूला हम लोग देखते हैं कि 1 माइक्रोन जो होता है, 1 माइक्रोन में जो होता है 10 के घात -6 मीटर होता है। ये तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, इसके पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं, या इससे जो है कि पिछले, यानी कि जो स्टार्ट किया गया था चैप्टर जब, तो उसमें भी हम लोग पढ़े थे, सब कुछ फार्मूला पढ़े थे, ठीक है, और इस टाइप का क्वेश्चन भी आ चुका है पहले। तो 1 माइक्रोन में 10 के घात जब 15 मीटर होता है, 10 के घात जो है कि 6 मीटर होता है, तो कहता है कि 15 माइक्रोन, तो 15 माइक्रोन में कितना हो जाएगा, 15 माइक्रोन में आपका हो जाएगा 15, यहाँ पर 15 होना चाहिए लेकिन 1 हो गया है, ठीक है। 15 माइक्रोन बराबर हो जाएगा आपका 15 गुणे 10 घात कितना -6 मीटर। लेकिन कहता है कि कोटिमान बताइए, वो भी mm में बताइए, तो ये मीटर में है, यदि mm में इसको बदलना है तो आपका हो जाएगा 15 गुणे इसमें 1000 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, mm में, इतना क्या हो जाएगा mm। अब इसका मल्टीप्लाई हम लोग करा देंगे इन दोनों का, तो यह हो जाएगा कितना 15,000 इस गुणे 10 घात कितना 6 mm। लेकिन ये कोटिमान में मान पूछ रहा है, करे कि इसका जो मान है कोटिमान में कितना होगा, यानी पूछ रहा है कि कोटिमान में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है। इसमें पूछ रहा है कि इसमें जो है सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, तो जो ये मान है 10 घात जो है कि -6 वाला छोड़ देंगे,
कोटिमान में पूछता है तो हम लोग कोटिमान कर लेते हैं, लेकिन सिर्फ सार्थक अंकों की बात कर रहा है तो हम लोग सिर्फ इसको लेकर चलेंगे। तो सार्थक अंक पूछ रहा है तो सार्थक अंक में देखेंगे सार्थक अंकों की संख्या क्या होगी। तो सार्थक अंक में देखेंगे तो इसमें जो है कितने अंक हैं, देखिए 1 2 3 4 5, तो सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी 5। यदि हम लोग का हो 1.500390, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या बात करें तो आपका 1 2 3 4 5 6 सार्थक अंकों की संख्या इसमें कितनी है 6, और इसमें कितना है आपका 5। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, सार्थक अंकों की संख्या कितनी 5। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं 38 प्रश्न नंबर 38 पे। प्रश्न नंबर जो 38 है, मैंने फार्मूला पहले रख दिया है ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो। चलिए कहता है कि एक वृत्तीय मुख्य पैमाने का अल्पतमांक अंश 0.5 डिग्री है, इस पर लगे वर्नियर पैमाने के 60 अंश मुख्य पैमाने के 59 अंश के बराबर है, तो वर्नियर का अल्पतमांक है। कुछ नहीं करना है, बस देखिए जो मुख्य पैमाने का जो मुख्य पैमाने का अल्पतम अंश है आपका कितना है 0.5 डिग्री, 0 पॉइंट कितना है 5 डिग्री है। अब बटा में पैमाने पर अंशों की संख्या कितनी है 60 डिग्री, 60 अंश है ना। अब देखिए ये अंश में है, यदि हम लोग इसको सेकेंड में बदलते हैं, आप लोग जो है कि मैथ में पढ़े होंगे, ठीक है, वृत्तीय माप में आपका होता है ये, तो आपका ये इसको यदि हम लोग अंश में जो है कि सेकेंड में बदलते हैं तो 0.5 गुणे 60 करेंगे, गुणे क्या 60, इसके बाद ये डबल कामा लगा देंगे तो इसको सेकेंड पढ़ा जाता है, बटा में कितना 60, 60 से 60 क्या होगा कट जाएगा। इसके बाद हम लोग कितना हो गया फ्रेंड्स, देखिए 5 छके 30, ये 300 होगा। अब पॉइंट एक अंक पे कटेगा तो इतना, अब ये किस में हो गया सेकेंड में, यानी कि आपका हो जाएगा कितना 30 सेकेंड। ये रहा आपका क्या आंसर। उम्मीद होगी कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। कितना है 30 मिनट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए अल्पतमांक जो है वर्नियर का अल्पतमांक कितना होगा 30 सेकेंड, मिनट नहीं है सेकेंड, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, कहता है कि गोले की त्रिज्या की माप में 1% त्रुटि 1% है, इसके आयतन की गणना में त्रुटि होगी। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो है कि 29 की तरफ। 29 नहीं है 39 है, होता है भाई गलती कभी कभी हो जाती है। 39 प्रश्न नंबर क्या 39। क्या है देखिएगा, एक गोले की त्रिज्या की माप में त्रुटि 1% की है, इसके आयतन की गणना में त्रुटि निकालिए। तो यहां पर निकालना है हमको कि आयतन में प्रतिशत त्रुटि निकालना है। क्या निकालना है प्रतिशत, यदि हम लोग त्रुटि निकालना है तो प्रतिशत त्रुटि बराबर हो जाएगा 3 गुणे त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि, त्रिज्या होगा प्रतिशत त्रुटि, ठीक है। यानी कि यदि आयतन में गोले के आयतन में जो है कि प्रतिशत यदि त्रुटि आपको निकालना है, यानी कि आयतन में प्रतिशत त्रुटि निकालना है, तो बस कुछ नहीं करना है 3 गुणे आपको त्रिज्या में जितना त्रुटि हो रही है उससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका हो जाएगा 3 गुणे परसेंटेज त्रुटि, यानी कि 1% है तो यह हो जाएगा कितना 3 एकम 3%, यानी कि आयतन में जो त्रुटि होगी कितने परसेंटेज की होगी 3% की जो है कि आयतन में त्रुटि होगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। क्लियर है कि नहीं, ये समझ में आया जो कि आपसे पूछा गया था पॉलिटेक्निक में 2011 में, ठीक है। तो आयतन में जो है कि आयतन की गणना में जो त्रुटि होगी कितने परसेंटेज की होगी 3% की। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो है 40 क्या है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि 0.310 गुणे 10⁻³ में सार्थक अंकों की संख्या क्या है। सिर्फ आपको सार्थक अंकों की संख्या बताना है, तो ये तो आपका सिंपल है, आप लोग खुद जो है कि अभी पढ़े हैं ना, इसके जो है कि पिछले वाले प्रश्न में पढ़े हैं सार्थक अंक कैसे जो है कि फाइंड करते हैं, ठीक है। चलिए मैं फिर बता देता हूँ इसको। कहता है कि 0.310 इंटू 10⁻³ कितना है 3 में सार्थक अंकों की संख्या बताना है।
किसमें, सार्थ अंकों की संख्या बताना है। तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि जो कोटिमान का मान है इसको हम लोग छोड़ देते हैं, इससे हमें लेना देना नहीं है, सिर्फ हम लोग को इससे देखना है कि इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है। यदि कोटिमान में पूछता तो हम लोग कोटिमान में इसको देखते हैं और सार्थक में हम लोग इसको देखेंगे। तो देखिए इसमें कितने अंक हैं, 1 2 3 4 अंक है ना, कितने अंक है, 4 है, नहीं 4 नहीं है, इसका कोई मतलब है नहीं, यह 1 2 और कितना है 3, यानी कि कितने हैं सार्थक अंकों की संख्या 3। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है कि 41, क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है देखिएगा। इकतालीस है, प्रश्न नंबर 41 कहता है कार्य का CGS मात्रक है न्यूटन, डाइन, जूल और क्या अर्ग। तो कार्य का कहता है कि CGS यानी कि सेंटीग्राम, सेंटीमीटर, ग्राम और क्या सेकेंड। C से सेंटीमीटर, G से ग्राम और S से क्या सेकेंड, यानी कि सेंटीमीटर, ग्राम और क्या सेकेंड में उसका जो होता है कार्य का मात्रक जो है क्या होता है। तो कार्य का मात्रक आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, न्यूटन, डाइन, जूल और क्या अर्ग। तो हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, अर्ग होता है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, अर्ग, यानी कि CGS सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड में जो होता है कार्य का मात्रक क्या होता है, अर्ग होता है। आप लोग याद रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि बल का CGS मात्रक है। अब देखिए बल का आपको बताना है CGS सेंटीमीटर, CGS सेंटीमीटर, G से ग्राम और क्या सेकेंड, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड में जो होता है बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, किलोग्राम होता है, डाइन होता है और इनमें से कोई नहीं, डाइन होता है। क्या होता है, डाइन, जिसे हम लोग चुड़ैल बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी, यानी कि आपका क्या है डाइन, ठीक है। तो वो भूतनी वाला डाइन नहीं है, इसका जो है कि बल का मात्रक क्या होता है CGS में होता है, बल का मात्रक CGS में होता है क्या, डाइन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, क्या है, डाइन, ठीक है। आपको ये तो हमेशा याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर है, कहता है कि वैद्युत विभव का MKS मात्रक है, वैद्युत विभव का MKS मात्रक है मीटर, कूलाम और क्या न्यूटन प्रति कूलाम। तो MKS का मतलब यह हुआ मीटर, किलोग्राम और क्या सेकेंड, M से मीटर, K से किलोग्राम और S से क्या सेकेंड, मीटर, किलोग्राम और सेकेंड, ठीक है। तो इसका जो होता है वैद्युत विभव का मीटर, किलोग्राम, सेकेंड में आपका होता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा फ्रेंड्स। क्या होता है, वोल्ट, क्या होता है आपका वोल्ट होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर कितना रहा, ये 43 रहा, ये आपका 43 रहा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 44 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि निम्नलिखित में से दूरी का मात्रक नहीं है। देखिए निम्नलिखित में से दूरी का मात्रक कौन सा नहीं है, ऑप्शन भी दिया गया है, मीटर दिया गया है, तो मीटर से तो दूरी को नापते ही हैं, सेंटीमीटर दिया है, सेंटीमीटर में मापते हैं दूरी को, और सी दिया है न्यूटन, तो न्यूटन तो ये बल का है ना, दूरी को तो न्यूटन से मापते नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है भाई, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, क्या न्यूटन, यानी कि ये जो है दूरी का मात्रक नहीं है। जबकि डी दिया है फुट को भी, यानी कि दूरी को भी किससे मापते हैं, फुट में भी माप सकते हैं। तो यानी कि आपका जो न्यूटन है यहाँ बल का मात्रक होता है, न्यूटन किसको होता है, बल का मात्रक होता है। तो ये आपका जो है कि दूरी, ऐसा समझिए पूछ रहा था आपसे कि कौन दूरी का मात्रक नहीं है, तो ये जो न्यूटन है दूरी का मात्रक नहीं होता है, किसका होता है, बल का होता है, ठीक है। तो तीन जो है शेष ऑप्शन जो 3 आपके दिए गए वो दूरी मापने के लिए आते हैं, लेकिन ये न्यूटन जो होता है दूरी मापने के लिए नहीं आता है, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45। वीडियो को जाते जाते जो है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो अच्छा लगा होगा तभी लाइक कीजिएगा। बढ़ते हैं, जो है लास्ट क्वेश्चन है आपका 45 नंबर है। 45 नंबर क्या कहता है देखिएगा। कहता है कि एक पिंड का द्रव्यमान 3 व्यक्तियों द्वारा, देखिए एक पिंड का द्रव्यमान 3 व्यक्ति द्वारा मापा जाता है। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। एक पिंड के द्रव्यमान की माप व्यक्तियों द्वारा 3000 ग्राम और 3 किलोग्राम
3.00 किलोग्राम तथा 3.0 गुणे 10 के घात जो है 3 ग्राम बताई गई। तो इनमें से सबसे शुद्ध माप है, इनमें से जो है कह रहा है कि सबसे शुद्ध माप कौन सा है। देखिए, तो ये आपका पहला है 3000 ग्राम, ठीक है। दूसरा है आपका 3.00 किग्रा, यानी कि 3 किलोग्राम सिर्फ बोल सकते हैं। कितना किलोग्राम? 3 किलोग्राम। इतना है, इतना केजी यानी कि किग्रा है, तो इतना किलोग्राम है। देखिए हम लोग इसको सिर्फ 3 किलोग्राम पढ़ेंगे ना। अब तीसरा देखिए 3.0 गुणे 10 घात कितना है? -3 ग्राम। अब देखिए, तो देखिए फ्रेंड्स, ये पूछ रहा है कि जो तीनों मान हैं, तीनों मान में आपसे पूछ रहा है कि इनमें से सबसे शुद्ध माप कौन सा है। तो शुद्ध माप का मतलब यह हुआ कि फ्रेंड्स आपका जिसमें जो है कि सार्थक अंकों की संख्या ज्यादा होगी, देखिएगा, जिसमें जो है कि सार्थक अंकों की संख्या ज्यादा होगी वही आपका शुद्ध माप होगा। सार्थक अंकों की संख्या से हम लोग लेकर चलेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसमें सार्थक यानी कि यह 3 किलोग्राम है, तो सार्थक अंकों की संख्या 1 हो गया है, 0 तो छूट जाएगा, ठीक ना। अब इसमें देखिएगा, इसमें भी 3 है, तो ये इसमें भी 3 है, तो एक ही है ना, यानी कि इन दोनों में एकाएक है। इससे तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि इसका जो मान कोई जो है कि आप जो है 3.00 है, तो उसका कोई मतलब है नहीं जीरो का, उसको छटा भी सकते हैं। इसको हम लोग 3 किलोग्राम पढ़ सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं 3 गुणे 10 घात -3 ग्राम। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या 1, इसमें सार्थक अंकों की संख्या 1, लेकिन इसमें कितना है? 4 है ना। तो इसका मतलब यह हुआ कि जिसमें सार्थक अंकों की संख्या अधिक है वही आपका क्या कहलाएगा? सबसे शुद्ध माप कहलाएगा, जिसमें सार्थक अंकों की संख्या क्या हो? अधिक हो। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर जो है कि ए आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। कितना? 3000 ग्राम। ऑप्शन नंबर क्या है? ए आपका करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका जो है कि क्वेश्चन नंबर आपका शुरू किया गया था 22 से लेकर के जो है कि 45 तक के प्रश्नों का जो है कि सॉल्यूशन रहा, और इसे आप लोग याद रखेंगे। और अगले वीडियो में हम लेकर चलेंगे अगला चैप्टर, और अगला चैप्टर आपका क्या है हम लोग देखते हैं पहले कि अगला चैप्टर क्या है। सदिश एवं अदिश राशियां हैं। अगला चैप्टर चलेगा आपका सदिश एवं अदिश राशियां। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िएगा, यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो, और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।